अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है कि कोर्ट से आपने खुला का केस कैसे फ़ाइल करना है, उसका क्या प्रोसेस है, कौन-कौन से उसमें स्टेप्स शामिल हैं। दोस्तों वाइफ़ को अगर खुला लेनी है या उसने मैरिज अपनी को डिसॉल्व करवाना है, तो उसके लिए उसको फैमिली कोर्ट में एक सूट फ़ाइल करना पड़ता है और वो जो सूट्स हैं, वो 2 तरह के फ़ाइल किए जा सकते हैं। एक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज़ एक्ट 1939 और जो दूसरा है वो खुला का है। खुला का दोस्तों एक आसान वे है, बिल्कुल सिंपली आपने एक स्टेटमेंट के थ्रू ही जो है ना वो आपने अपनी मैरिज डिसॉल्व करवा लेनी होती है। जबकि दूसरा जो मैं सेक्शन 2 वाला आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा-सा प्रोसेस लेंथी होता है और उसमें आपको साबित करना पड़ता है कोई ना कोई जो आप स्टांस लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर क्रुएलिटी की बेसिस के ऊपर अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाना है, जैसे अगर आप ये कहें कि जो मेरा ख़ावंद है वो मुझे मार-पीट करता है, तो फिर वो आपको साबित करनी पड़ती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये ग्राउंड लेती हैं, जैसे वो सेक्शन 2 में सारे तकरीबन 10-12 ग्राउंड्स मौजूद हैं। तो उसमें अगर एक ग्राउंड है, फ़र्ज़ किया कि आपके ख़ावंद को 7 साल की सज़ा हो गई है, तो उस बेस के ऊपर जो है ना वो आप सूट फ़ाइल कर सकती हैं। लेकिन वो चूँकि लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें हर एक ग्राउंड को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं खुला के हवाले से। खुला के लिए आपको एक सूट फ़ाइल करना पड़ेगा फैमिली कोर्ट में। अच्छा दोस्तों, जब वो सूट फ़ाइल किया जाएगा फैमिली कोर्ट में, तो उसमें आपने मुकम्मल अपने जितने भी फैक्ट्स हैं वो वकील साहब को बताएँगे, तो वो उसमें ड्राफ्ट करवाएँगे और वो केस जब फ़ाइल होगा तो फिर उस पे एक समन जो है ना वो जाएगा डिफेंडेंट को, आपके हस्बैंड को, और वो कोर्ट में उस डेट के ऊपर अपीयर होंगे और जो अपना रिटन स्टेटमेंट है वो जमा करवाएँगे। इन केस जो है ना वो अगर वो आपके हस्बैंड वो उस डेट के ऊपर या डिफेंडेंट नहीं पेश होते, तो वो जो सूट है या जो दावा है वो एक्स पार्टी यानी कि एकतरफ़ा कार्रवाई उसमें कर देगी कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट जो है ना वो वाइफ़ का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करेगी। वो नेक्स्ट डेट के ऊपर भी होता है या उसी डेट के ऊपर अगर कोर्ट को रिक्वेस्ट करें तो वो भी उसी डेट के ऊपर कर सकती है, अगर आपको अर्जेंसी है। वैसे तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो खुला को केस होता है उसमें आपको जो है ना वो पूरी शहादत नहीं रिकॉर्ड करवानी पड़ती। सिंपली अगर एक स्टेटमेंट आप दे दें कि मैंने अपने खावंद के साथ नहीं रहना, मुझे उसके साथ नफ़रत हो गई है, या जो प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिटेशंस हैं ऑलमाइटी अल्लाह की जानिब से, वो उनमें मैं उनके उसके साथ नहीं रह सकती। और सिंपली जो है ना वो फिर इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर जो है ना वो अ, कोर्ट जो है वो मैरिज को डिसॉल्व कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ खुला। और उसके ऊपर जो है ना वो कोर्ट अमूमन जो ऑर्डर करती हैं कि आप जो है ना वो 25% जो आपने एडमिटेड प्रॉम्प्ट डावर लिया हुआ है, और जो 50% जो आपने डेफर्ड डावर है जिसको आपने लेना होता है बाद में डिसोल्यूशन के टाइम, जो आपने उसको आपको सरेंडर करना पड़ता है, वो जो भी परसेंटेज है 25% है और 50% है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया हस्बैंड को समन जाता है और वो कोर्ट में पेश हो जाता है उस डेट के ऊपर, तो फिर उस डेट के ऊपर वो पेश होने के बाद कोर्ट जो है वो फिर 15 दिन की डेट देगी प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, और 15 दिन के बाद उस डिफेंडेंट ने, खामंद ने अपना एक जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट, उसकी फैक्ट्स भी और उसके प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस भी जो है ना फाइल करने पड़ते हैं थ्रू अ लॉयर। तो फिर उसके बाद जो है उस डेट के ऊपर जब जवाब दावा जमा हो जाता है, तो फिर जो नेक्स्ट डेट आती है वो रिकन्सिलिएशन के लिए है, जिसका वर्ड जो है ना उर्दू में मसालियत कोर्ट यूज़ करती है। एक राज़ीनामा जो है ना वो पार्टी के दरमियान करवाने की कोशिश की जाती है, उसकी एक डेट होती है। अच्छा, उस डेट के ऊपर जो है ना वो कोर्ट दोनों पार्टीज़ को एक जगह बिठाकर, उसमें लॉयर्स नहीं बिठाए जाते अमूमन, पार्टीज़ को आपस में बिठाकर जो है ना वो बातचीत करने का या जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिज़ॉल्व करने का, उस मसले को रिकंसाइल करने का एक मौका दिया जाता है। अगर तो किसी किस्म की कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, राज़ीनामा हो सकता हो, तो फिर जो है ना वो कोर्ट उसमें मुदाखलत करके, इवन अगर लॉयर्स को इन्वॉल्व करना पड़े, तो फिर भी जो है ना वो किया जाता है।
اور کورٹ اس میں خود بھی کوشش کرتی ہے پوری کہ کسی طرح جو ہے نا وہ معاملہ سیٹل ہو جائے اور راضی نامہ ہو جائے. تو اگر تو وہ راضی نامہ ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ کیس ہی ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اگر راضی نامہ نہیں ہوتا تو جو ہے کورٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر پروسیڈ کر دیتی ہے اسی سنگل ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے ریزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا، دوستو وہ نہ تو کسی قسم کی اس میں کوئی ریووکیبل ڈگری ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ خاوند کے پاس کوئی رائٹ ہوتا ہے اپیل کرنے کا یا چیلنج کرنے کا. یہ جب ایک دفعہ میرج ڈیزالو ہو گئی تو پھر یہ کسی جگہ چیلنج نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہائر کورٹ میں آپ اپیل ریویو یا ریٹ پٹیشن کسی بھی قسم کی کوئی آپ فائل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بالکل ایبسولوٹ ہوتی ہے. جیسے ایک خاوند کے پاس رائٹ آف ڈیورس ہے، اسی طرح جو عورت کے پاس ہے وہ خلا کا ہے. بس اس میں فرق یہ ہے کہ ڈیورس وہ ایسے ہی پروناؤنس کرتا ہے یونین کونسل میں اور جو خلا ہے وہ لی جاتی ہے کورٹ میں. تو اس لیے اس کو کسی صورت جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اچھا دوستو پھر جب وہ ڈگری پاس ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ایک اٹیسٹڈ کاپی لے کے کورٹ سے اس ڈگری کی تو یونین کونسل میں ایک آربیٹریشن کونسل میں جو ہوتی ہے کنسرنڈ یونین کونسل، اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک اپلیکیشن موو کرنی پڑے گی کہ اس ڈگری کے اوپر عمل درآمد کریں اور جو میرا طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہے وہ دے دے. اور اگر فرض کیا وہاں پہ بھی یونین کونسل کوشش کرتی ہے راضی نامہ کروانے کی، اور اگر 90 دن کے اندر راضی نامہ نہیں ہوتا تو پھر ڈائیورس افیکٹونیس سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ کورٹ وہ یونین کونسل جاری کر دی. دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ لرن ضرور کیا ہوگا. اس طرح کی اور بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اور پیج کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.